मेहमानों के आगमन से आपको बहुत काम होगा, इसलिए आप चलिए ओम का प्रबंध कीजिए। आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि आपको व्यायाम की जरूरत है। गुरु जी, मिथिलापुरी एक बहुत प्रसिद्ध मकान है, इससे हम सैर कराते हैं। बेटा, ये तो बहुत ही सुंदर नगर है। गुरु जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम सैर करके मिथिलापुरी की आ जाए। हाँ बेटा, खुशी जाओ, लेकिन समय पर वापस आओ, क्योंकि सफर का समय होने वाला है। जैसे क्या गुरु जी? अब आपके सामने रांची के रोड में मुरारी लाल शर्मा बहुत ही अच्छा रोल आपको करके दिखाएंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप उनका हौसला बढ़ाने में अपना अधिक से अधिक योगदान दें। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस तरह से कल ताड़का वध चल रहा था, माता बहनें जो इस मार्मिक चिन्ह को मैं देखकर मैदान से उठकर चली गई, इसलिए आज अंतिम समय तक राम परशुराम संवाद देखने जाए और घर की जो समस्या है उनको दिल से निकालते, मन से निकालते और बेफिक्र होकर रामलीला का आनंद ले। और इस रामलीला से आप स्वयं शिक्षा लें व अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दें, अच्छी कहानियाँ बताएं, ताकि वो भी राम की तरह हो सके और अच्छे संस्कार उनमें आ सके। ये मातृ संस्कृति का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है कि अपने संतान को कैसा बनाना है, इसलिए मातृ शक्ति का ये अटूट कोशिश तैयार होना चाहिए कि अपने बच्चों को किसी भी तरीके से समझाकर हम अच्छे मार्ग पर ले चले। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अभी आपके सामने आने वाले चनाजोर गरम अनुभार सोनी जो है अपना एक्ट दिखाएंगे। भगवान प्रणाम, आयुष्मान रहो। आशा करें जैसे जाओ।
हाय ओ बहन हाँ सारा की पानी है अब इनके प्राण पर जीवन कर दी ये जाती राम की एक जाती बुरी लगाई जाएगी उस बात पर कोई निराश लगाएगी और कहानी से करके जिस आरोप से कर करती ना करती का मेरी आई तो कमरे का पीर सफा आई एक बलम मेरी आई तो कमरे का पीर सफा आई एक बलम मेरी रंडे सोने की घड़ी
आपके सामने फुलवारी का दृश्य तैयार हो रहा है। इस दृश्य को बिल्कुल प्राकृतिक रूप से तैयार किया जा रहा है और इसमें अहम भूमिका बिट्टी कटारिया की और उनके साथियों की। आज सोमवार होगा और उसके बाद राम, लक्ष्मण और परशुराम सोमवार दिखाया जाएगा और कल राम विवाह का कार्यक्रम होगा जिसमें कन्यादान की जो मुख्य भूमिका है वो विवेकानंद सीनियर सिविल स्कूल के प्राचार्य श्री जितेंद्र जी भारद्वाज करेंगे। तो मैं सभी भाइयों से बहनों से निवेदन करूँगा कि कल विवाह के कार्यक्रम में कन्यादान हेतु अवश्य पधारें। धन्यवाद। आपके सामने मैं अन्य मानव भावों की सूची बढ़ता हूँ। 50 रुपये श्री महावीर जी पंडित जी, पुराना बाजार लोहारू। 50 रुपये अमन भाटिया जी। 100 रुपये का गुप्तदान। 10 रुपये श्री सूर्य सिंह गुरावा। 10 रुपये श्री दीपू गुरावा। मैं सभी दानी महानुभावों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। ये जो साथी खड़े हैं उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, कृपया आप शांति से बैठेंगे। आज लीला काफी मनोरंजक रहेगी और देर तक भी चलेगी। कृपया अपने पैरों को विश्राम देते हुए अपना स्थान ग्रहण करें और अनुशासन करें। आप सभी CCTV कैमरा की निगरानी में हैं और इस जो रामलीला का आयोजन किया जा रहा है इसकी फुल्ली रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। अतः आप शांति से अपने स्थान पर बैठकर लीला का आनंद लें। जैसा कि आपको पता है कि फुलवारी जो हमें शिक्षा देती है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि उस समय भी प्रकृति से काफ़ी प्रेम होता था। तो इससे हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब उस समय प्रकृति से इतना प्रेम था तो आज भी हमें उतना ही प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि ये पर्यावरण जो है हमारे जीवन के लिए अति उत्तम है। यदि हम पर्यावरण को शुद्ध नहीं रखेंगे, अधिक से अधिक पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो हमारा जीना जो है वो दुर्लभ हो जाएगा, हमारा वायुमंडल जो है दूषित हो जाएगा। और ये पेड़ पौधे हैं जो कि हमें अच्छा सांस उपलब्ध करवाते हैं, विशिष्ट हवा नहीं होती और यहाँ तक कि हमारा जीवन जो है वो लंबा हो जाता है। इसलिए मैं हर व्यक्ति से ये निवेदन करूँगा कि अपने घरों के अंदर पौधे लगाने का कष्ट करें। अगर अच्छी ज़मीन आपके पास है तो उनमें भी पौधे लगाने का कष्ट करें ताकि वायु शुद्धिकरण हो जाए और समय पर बरसात इत्यादि हो और हमारा स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहे और मैं किसी तरह की दिक्कत न आए। तो ये इस रामलीला के माध्यम से जो भी दृश्य आपको दिखाए जाते हैं उसका भी अपना प्राकृतिक महत्व है और हर सीन के माध्यम से हर कलाकार के दृश्य से हम उनके जीवन से कुछ न कुछ सीख सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं और जो भी अच्छी बातें हैं अपने जीवन में धारण करके हम अन्य व्यक्ति को भी उन बातों के बारे में प्रेरित कर सकते हैं। क्योंकि जब हम अच्छे लोगों के पास बैठते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, जैसे रामलीला देखते हैं, तो उन अच्छी बातों के द्वारा हमारा मन जो है वो साफ हो जाता है और हमारा दिमाग जो है वो शुद्ध हो जाता है। और जब हमारा दिमाग दूषित विचारों से खाली हो
हो जाता है तो अच्छे विचार जो है वो हमारे दिमाग में आ जाते हैं और अच्छे विचारों के द्वारा हम जगह जगह पर अच्छी बातों का प्रसार कर सकते हैं और एक अच्छे नागरिक तैयार कर सकते हैं, अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे फिर से प्रार्थना करता हूँ कि पेड़ पौधों की तरफ ध्यान दें, वातावरण को खुशहाल बनाएं ताकि किसी तरह का दुष्प्रचार न हो, वातावरण शुद्ध न हो, हम जो है अच्छा जीवन जी सके। फुलवारी का दृश्य तैयार हो चुका है और हमारे जो सुप्रसिद्ध कलाकार हैं इस दृश्य को सजोए हैं, आप ध्यान से देखिए। भाई साहब, सामने एक बात बहुत सुंदर नजर आता है। भैया लक्ष्मण, बात तो बहुत सुंदर है, मेरा दिल भी यहाँ घूमने को करता है। देखो सीता राजकुमारी अपनी सिटियों के साथ बाकी सर को आ रही है, इसलिए हमें यहाँ ठहरना उचित नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ऐसी आज्ञा भ्राता श्री। हेलो 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 फूल रही फूलवार सखी औरल मिल खेले, फूल रही फूलवार सखी औरल मिल खेले, फूल रही
एक बार जोर से जयकारा लगाइए। श्यावर रामचंद्र की, लखन लाल की। अभी आपने फुलवारी का दृश्य देखा जिसमें सीता को दिखाया गया था। अब स्वयंवर का सीन आएगा, राजा जनक का दरबार दिखाया जाएगा। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सीता के साथ विवाह के बाद कल कन्यादान होगा, जिसकी मुख्य भूमिका एक कन्यादान के रूप में श्री जितेंद्र सिंह भागवत, प्राचार्य विवेकानंद केंद्र सेकेंडरी स्कूल करेंगे। और भी कोई माता बहन सज्जन या और कोई भी मेहमान इसमें अपनी भूमिका अदा करना चाहे वो अपने नाम नोट करवा सकता है। धन्यवाद। 100 रुपये श्री बाबूलाल जी बड़सीवाल पूर्व प्रधान आदर्श बालिका समिति देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देख तेरा बंदड़ा हीरो अंडा लाया है। आसन की जरूरत ना है, हीरो अंडा तो रखी से ना भी नान दी उठा वाली आता है। हप तक तक क्यों नाम पड़ो उठा वाली आता है। मैं आपके सामने दानी महानुभावों की सूची पर देता हूँ। 50 रुपये श्री अमन जी पाटिया इस्लाम से खुश होकर देखते हैं। 10 रुपये जसप्रीत गुरावा, 10 रुपये प्रतीक गुरावा, 50 रुपये शीला बड़गुजर बागर। मैं इन सभी दानी महानुभावों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पन्नों के बैठ जाओ यार, तुम बार बार कर रखी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि राम का नाम जो है वो हमारे
बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामलीला न केवल भारत में बल्कि अन्य देश जैसे बाली, जावा, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, सूरीनाम, कनाडा, मॉरिशस, फिजी, दक्षिण अफ्रीका, लाओस, इन देशों के अंदर भी हमारे रामलीला का आयोजन होता है। क्योंकि राम जो है वो हमारे लिए एक मर्यादा पुरुषोत्तम है कि ऐसे व्यक्ति जो कि मर्यादा में रहकर अपना जीवन यापन किया। जैसा कि हम सबको पता है ये विष्णु के अवतार थे, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लेकर उन्होंने मर्यादा में रहकर सारा कार्य किया, इसलिए उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम जो है पड़ गया। इसलिए सभी व्यक्ति जो इस संसार के अंदर है इस रामलीला से सारी मर्यादाओं को ग्रहण करता है और बार बार हमें हर बार रामलीला देखे। हमें यही नहीं देखना चाहिए कि हमें रामलीला देख रही और काम खत्म हो गया। इस रामलीला के माध्यम से हमें प्रेरणा लेकर उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। तब हमारा असली मकसद पूरा होता है कि हमने रामलीला को देखा और इन बातों का हमने अनुसरण किया। हम सभी लोग राम को तो मानते हैं लेकिन राम की बातों को नहीं मानते। सबसे बड़ी दुख की बात यह है। असली रामलीला देखने का मकसद हमारा तभी पूरा होता है जब उनकी शिक्षाओं को हम माने। राम को तो माने लेकिन उनकी शिक्षाओं को हमारे जीवन में हमें ग्रहण करना चाहिए कि जिस तरह से गीता के अंदर ये बताया गया है कि कर्म प्रधान, कि व्यक्ति के साथ केवल कर्म ही जाते हैं, न उसका धन जाता है न परिवार जाता है। इसलिए कर्म ही सर्वोपरि है। तो व्यक्ति को अच्छे कर्म करना चाहिए और उस अच्छे कर्मों के माध्यम से ही हमारा मरण और जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। क्योंकि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हमें काटना पड़ता है। तो इसलिए इन ग्रंथों के द्वारा, क्योंकि ये हमारे महाकाव्य है, रामायण महाभारत, जिसके माध्यम से हम कदम कदम पर अपने जीवन के अंदर जो भी दुख है उसको दूर कर सकते हैं। जैसे कि जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। इसलिए चिंता किस बात की है? अगर इन बातों को हम अपने जीवन में उतार देते हैं तो व्यक्ति के साथ में किसी तरह का कोई भी दुख जो है नहीं आएगा। इसलिए जो भी रामलीला के माध्यम से हमें जो कुछ मिलता है, हम जो कुछ सीखते हैं, हम तो अपने आप में आत्मसंत तो कर ही करें, लेकिन बच्चों को भी इन रामलीला से उन अच्छी शिक्षाओं से जोड़ने का कष्ट करें ताकि हमारे बच्चे भी अच्छे इंसान बन सके। उनके अंदर नशे की आदत न हो, गलत रास्ते पर न चले, ऐसा से व्यवहार न करे, बड़ों का सम्मान करें। ऐसा देखने में आया है जब किसी माँ बाप को ये कहा जाता है कि आपका बच्चा ऐसे कर रहा है तो माँ बाप बड़े शान से उत्तर देते हैं कि बच्चे हमारी मानते ही नहीं। इतना दुख होता है कि जब बच्चे के लिए माँ बाप ऐसी बातें कहें तो बड़ा दुख होता है कि बच्चे ऐसे होना चाहिए कि जिस तरह से राजा दशरथ के राजकुमार राम ने अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास जो है ग्रहण कर लिया और उस आज्ञा को पालन किया। तो इस तरह से बच्चे जो है उनके अंदर बचपन से ही अच्छे संस्कारों का समावेश करना हमारा उत्तरदायित्व बनता है ताकि जीवन में किसी भी तरह का ऐसे कोई व्यवहार वो न करें, अच्छी आदतों को अपनाएं और अच्छी संतान जो है वो हमारी बने, तभी हमारा और हमारे परिवार का जीवन जो है वो सफल हो सकता है। तो ये शिक्षाएं आपको समय समय पर बच्चों को देनी चाहिए ताकि अच्छे परिवार का निर्माण हो सके, किसी तरह की समस्या हमारे जीवन में न आ सके। चाहे हमारे पास कितना ही धन हो, किसी चीज़ की कमी न हो, अगर हमारे बच्चे पूरे मार्ग पर चलते हैं, अच्छे संस्कार नहीं है तो हमारा जीवन जो है वो अच्छा नहीं रहता, दुख से भर जाता है। तो इस दुखी जीवन को समाप्त करने के लिए बच्चों का संस्कार होना अति आवश्यक है और ये सब आपका दायित्व जो है वो बनता है।
कि बच्चों को संस्कारवान बनाए ताकि जीवन में हमारे सामने किसी भी तरह की कठिनाई न आए। धन्यवाद। अब आगे का विषय आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है और उसका आनंद उठाइए। मंत्री जी महाराज, सीता को कहो वो कोई धनुष को लाकर विहार रखे।
चक्कर में नग फिरू कोई नग फिर फिरो को भाई खड़े तुम्हारे आओ नीचे आवे बना आजो कहता है नहीं 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 खड़े बड़े करके बुला रे तो मैं कर ले हेलो आजा हां इनको के हमें फिर बंदो ये तो आप के प्रोग्राम होने बंदो काले वही तो उसको भी बड़ो है तो धनुष को हम तो क्या खाली रमान काले तो मेरा सतिया में दोनों को बन लगे दोनों को आवा देगा तुम्हें कुछ माने है क्या सही दोनों को बहुत बड़ी ले सामो ला दे वो माने कल रुसान कर जो रे कल मैं पकड़ को अरे टूट गो हां फिर तो फिर मैं बता के जरा धनुष टूट गो डाल डालो समझा नहीं धनुष टूट गो क्या हो अगुवाई आ गई उसके बाद में आप मैं बता आराम मशीन का लगा आराम आदि करने का मंत्री जी यहाँ युद्ध या अखाड़ा हो रहा है या फिर युद्ध की बखेड़ा हो रहा है बुलाया गया तीन लोगों को भवन जयपुर में राज्य है मैं लंका पति रावण हूँ लंका में साम्राज्य है साथियों का प्राण करता शत्रुओं का काल हूँ मोक्ष का जय हूँ विश्व का काल हूँ स्वर्ग से पाताल तक पृथ्वी से आकाश तक
बड़े दुख की बात है, मुझे इस वक्त यहीं से चलना चाहिए, क्योंकि भैया कुलकर्ण सोए हुए हैं, भाई भविष्य भक्ति में लीन है, पुत्र मेघनाथ जप कर रहा, सीधे सोमवार में नहीं था, कोई बात नहीं। लंकापति रावण की ये प्रतिज्ञा रही, एक बार लंका की सैर अवश्य कराऊंगा।
शुरू